Okay, good afternoon, everyone. I've started the recording. लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था? कोई भी एक बच्चा रेज हैंड करके बता दे। ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन वाला बता दिया था बच्चों मैंने। कोई है इस बैच में जो रेज हैंड कर सकता है? ओके, आई थिंक ये सब मैंने होमवर्क में दिया था। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इनका सोल्यूशन मैं भेज दूंगा आपको। आज लिखूंगा मैं। काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करना है, आई गेस। रेज हैंड करो जिसको भी डाउट है। सिद्धार्थ, आप लिख रहे हो आई हैव अ डाउट। रेज हैंड करो ना बच्चे। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर पेज नंबर 331 पे जाएगा। 331। सर इसमें जो ओमेगा निकला वो पॉइंट ए से निकलना चाहिए था ना, ए से, क्योंकि क्यों ए पे वो भाई? इंस्टेंट सुनो, जब रोटेशन। जब ऑब्जेक्ट कहीं रोटेट और ट्रांसलेट कर रहा हो तो रोटेशन तो हम सेंटर के अबाउट ही लेते ना। एल रोटेशन आई सी एम ओमेगा, और ट्रांसलेशन लेते आर क्रॉस एम वी सी एम। ये पहले भी सर बताया था मैंने। जब भी एंगुलर मोमेंटम निकालना है फॉर रोटेटिंग प्लस ट्रांसलेटिंग बॉडी का, तो रोटेशन का सेंटर के अबाउट और ट्रांसलेशन का पॉइंट के अबाउट ऐसे निकाला जाता है। ओके। सर तो ओके सर। सर एक और तो फिर वो पीछे क्वेश्चन था ना जिसमें अलग अलग निकालना था, अलग अलग डिस्क में। अलग 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 निकालना था, अलग अलग ही कैसे समझेगा मुझे? कौन से सवाल? सर पीछे। ये वाला? यस सर, ये हाँ, सेकंड वाला। अगर इसमें सेकंड। अगर वो मूव भी होता तो फिर हम लोग सीएम से निकालते। अगर मूव होता, अगर ये सिर्फ मूव कर रहा है सेकंड वाला या रोटेट कर रहा है, ये बताओ पहले तो। सिर्फ रोटेट करता है। इसलिए क्या करेंगे, एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। ओके सर। अगर इधर ये मूव देखो, होता तो सिर्फ मूव कर रहा है तो ये, सिर्फ रोटेट कर रहा है तो ये, और रोटेट प्लस मूव कर रहा है तो ये। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस? सिद्धार्थ, आप करोगे? यस सर। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ मूव करेगा तो हाफ एम वी स्क्वायर, जो अभी तक सीख कर आए। यस सर। सिर्फ रोटेट करेगा तो हाफ आई एक्सेस ओमेगा स्क्वायर, यस सर। और रोटेट प्लस मूव दोनों करेगा तो हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, यस सर। क्लियर है? यस सर। वही फंडा जो हमने एंगुलर मोमेंटम में मैंने बताया आपको। वर्क डन ट्रांसलेशनल मोशन में हमने क्या देखा था? वर्क डन एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है व्हेन सेंटर ऑफ मास इज फ्री टू मूव, यस राइट? सर। फॉर प्योर रोटेशनल मोशन या रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, टाउ डी थीटा होता है, यस सर। राइट? कैसे? ये फिक्स है पॉइंट ओ, ये पॉइंट पी पे डीएम मास है, इस पे फोर्स लगाया तो ये डीएस से डिस्प्लेस हुआ। तो इस डीएस को मैं आर डी थीटा लिख सकता हूँ क्या? यस सर। अगर डी थीटा से एंगल टर्न किया तो एफ डी एस क्या होगा? एफ आर डी थीटा। और एफ इंटू आर मेरा क्या होता है? टॉर्क होता है। यस सर। समझा क्या? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिद्धार्थ। एक मिनट देना बच्चे।
नेक्स्ट हम पावर देखते हैं. पावर क्या होता है बच्चे? पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ वर्क डन, राइट? yes sir, तो रेट ऑफ वर्क डन dw by dt. तो ट्रांसलेशनल पावर जो हमने पढ़ा था dw दैट इज fts by dt करेंगे तो ds by dt कितना का f into v आ जाएगा. yes sir, तो रोटेशनल पावर क्या होगा? dw by dt टाउ d थीटा by dt आएगा. yes sir, तो टाउ डॉट ओमेगा आ जाएगा. समझा? yes sir, क्लियर है? yes sir, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम इनर्शियल फ्रेम में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन प्लस अदर फोर्स का वर्क डन डेल्टा के के इक्वल होता है. yes sir, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस अदर प्लस सूडो फोर्स yes sir, डेल्टा के इक्वल होगा. समझा? yes sir, वर्क डन लिखना हमने देख ही लिया, राइट? और मैं yes, क्वेश्चन से समझा दूंगा. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो अगर in absence of work done by conservative force, sorry, non-conservative force and other force, mechanical energy of system remains conserved. ऐसा क्यों? कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस अदर फोर्स का वर्क इक्वल टू डेल्टा के ही होता है. नॉन कंजर्वेटिव का जीरो कर दो, अदर का जीरो कर दो, तो कंजर्वेटिव का किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क डेल्टा के ही के इक्वल हो जाएगा. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू. yes sir, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है, राइट? yes sir, तो माइनस डेल्टा यू किसके इक्वल हो गया? डेल्टा के ही के. yes sir, तो डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया? जीरो के, राइट? yes sir, तो के ई फाइनल माइनस के इनिशियल इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. के ई फाइनल इक्वल्स टू यू फाइनल, सॉरी, के ई फाइनल प्लस यू फाइनल इज के इनिशियल प्लस यू इनिशियल आ जाएगा. समझा? yes sir, राइट? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. माइक ऑफ करो और क्वेश्चन सॉल्व करो.
वरुण आंसर सही है। सिद्धार्थ गलत है। मैं कुछ नया की बात है। सिद्धार्थ गलत है। सिद्धार्थ गलत है।
लास्ट 1 मिनट। हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज करेक्ट। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? जल्दी रेज हैंड करो। कोई तो होगा इस बैच में जो डिस्कस करना चाहेगा। यार क्या पूरे बैच में एक भी बच्चा नहीं जो डिस्कस करना चाहेगा? चलो मैं खुद फटाफट खुद ही बता देता हूँ। हाँ सिद्धार्थ, बी पॉइंट की वेलोसिटी 2v दे रखी है और ए की v दे रखी है, राइट? यस सर। सेंटर ऑफ मास की मैंने vcm मान लिया, ओमेगा मैंने क्लॉकवाइज मान लिया। तो अगर ये मानूंगा तो बी पे आ जाएगा vcm प्लस ओमेगा आर, आर की वैल्यू l/2 हो जाएगी सेंटर ऑफ मास से, ओमेगा प्लस l/2। ए पर देखूंगा तो पीछे ओमेगा l/2 आएगा और आगे vcm आएगा, सेंटर ऑफ मास की वजह से आगे और ओमेगा आर की वजह से पीछे। तो फ्रॉम पॉइंट बी व्हाट आई कैन से, vb is equals to what? 2v, which is vcm plus omega l/2, and v is equals to v, which is omega l/2 minus vcm, right? तो दोनों को सॉल्व करूंगा तो 2v plus v, ओमेगा l/2 प्लस ओमेगा l/2, तो 3v is equals to ओमेगा l आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू आ गई 3v by l, राइट? उसी को सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2v vcm प्लस ओमेगा l/2 था ना, तो वहां सब्स्टिट्यूट करके vcm निकाल लिया v/2। एक बार ये आ गया तो रॉड का कितना होगा? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m vcm स्क्वायर। ICM is ml square by 12, हाफ ओमेगा इज 3v by l का होल स्क्वायर प्लस हाफ m v/2 का स्क्वायर, राइट? तो हाफ ml square by 12 प्लस 9v square by l square प्लस हाफ mv square is v square by 4, करेक्ट? तो दोनों को सॉल्व करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3mv square by 8 प्लस 1/8 mv square, दैट इज 4mv square by 8 या हाफ mv square। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये अबाउट COM है, ये निकालो, करो सॉल्व।
ठीक है वरुण, पहले पार्ट का। बी पार्ट में कुछ गड़बड़ करी है बच्चे आपने। सी पार्ट भी गलत है वरुण, बी और सी। वरुण आपका सही है। ये आपने सिद्धार्थ आंसर कौन सा दिया है, लास्ट पार्ट का दिया है, किसका दिया है? ए और बी, बी गलत है। ये अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड निकालना है, ये भी गलत है।
चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। हाँ सिद्धार्थ, माइक ऑन करो। यस सर। ये वाली रॉड मासलेस दे रखी है। यस सर। ये वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 पे आएगा, यहाँ से। यस सर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, L प्लस 3 L/2, है ना। तो L/2। VCM कितना आ जाएगा, ओमेगा आर, ओमेगा इंटू 3L/2, 3 ओमेगा L/2 आ जाएगा VCM। यस सर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम VCM स्क्वायर होती है, यस सर। हाफ एम 3 ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर, 9 m ओमेगा स्क्वायर L²/8 आ जाएगा, समझा। यस सर। आपको सेकंड पार्ट पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट CUM पूछा है, तो हाफ ICUM ओमेगा स्क्वायर, रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है, mL²/12 होता है, यस सर। हाफ mL²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो डायरेक्टली आ गया m ओमेगा स्क्वायर L²/24। यस सर। सर हाँ सर अगर ये COM के अबाउट नहीं दिया होता तो वो पॉइंट के अबाउट वो रोटेट छोड़ो, करता ना। वो ऐसे नहीं आपको, अगर पूछा जाएगा तो फिर बताएंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट। यस सर। तो उसमें उस चीज को छोड़ दो जो आप कह रहे हो, ऐसे होगा ही नहीं। तो अगर पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। ओके, तो देर आर यस टू सर। मेथड। मेथड वन, नेट निकालने के लिए ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल जो दोनों निकाला उनको ऐड करा दो। यस सर। तो 9/8 m ओमेगा स्क्वायर L² प्लस m ओमेगा स्क्वायर L²/24, दोनों को ऐड कराऊंगा। तो 28/24 m ओमेगा स्क्वायर L², दैट इज 7/6 m ओमेगा स्क्वायर L²। और मेथड टू, नेट निकालना है तो डायरेक्टली हाफ आई एक्सेस ओमेगा स्क्वायर कर लो। आई एक्सेस निकालोगे तो ICM प्लस MD² पैरेलल एक्सेस थ्योरम से, राइट। यस सर। डी की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, L प्लस L/2, 3L/2। तो ICM इज mL²/12 प्लस MD² इज m इंटू 3L/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा 7/6 m ओमेगा स्क्वायर L²। सर ये समझा सेकंड क्या। पार्ट। यस सर। हम्म, सर ये जो थर्ड पार्ट बोलो। का जो आंसर है ना हाँ, वो सेकंड पार्ट में आया मुझे। अरे तो गलत है ना, क्योंकि आपको अबाउट CM पूछा है, आप कहीं के भी अबाउट निकाल रहे हो, रोटेशन अबाउट CM आपने पूछा है। बोला ना वो गलत है अगर दूसरे पूछा होता है तो। तो आपको दे रखा है ना क्वेश्चन में अबाउट CM निकालना है, ठीक है। यस सर। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
नहीं यार, आंसर तो कुछ और ही है। आंसर मैं दिखा देता हूँ बच्चों। आंसर ये है। लास्ट 2 मिनट्स। लास्ट 1 मिनट।
रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ सिद्धार्थ। यस सर। देखो क्या दे रखा है, a rod of mass m is kept on cylinder and sphere each of radius r. The masses of sphere and cylinder are m1 and m2. If the speed of rod is v, find the kinetic energy of system, तीनों का मिला के. Assume that surface do not slide relative to each other. आपस में surfaces slide नहीं करते. समझा? यस सर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ये रॉड है, स्लाइड नहीं करता, तो जो पॉइंट सी की वेलोसिटी होगी वो रॉड के इक्वल होगी, दैट इज वी. पॉइंट डी की भी वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? रॉड के इक्वल होगी, दैट इज अगेन वी. पॉइंट ए रेस्ट पर होगा क्योंकि ग्राउंड के कांटेक्ट में. यस सर। पॉइंट बी रेस्ट पे होगा क्योंकि अगेन ग्राउंड के कांटेक्ट में. यस सर। करेक्ट. इसका वीसीएम जो होगा वही इसी का होगा, क्योंकि रॉड हॉरिजॉन्टल है तो दोनों के ओमेगा सेम होंगे, दोनों के वीसीएम सेम होगा. करेक्ट. यस सर। ए पॉइंट रेस्ट पे था तो वीसीएम इज ओमेगा आर. वो चीज हम यहां से भी निकाल सकते, बी रेस्ट पे तो वीसीएम इज ओमेगा आर. करेक्ट. एक इक्वेशन ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन टॉप पॉइंट से आ जाएगी, वीसीएम प्लस ओमेगा आर इज इक्वल टू वी. करेक्ट. वी इज इक्वल टू वीसीएम प्लस ओमेगा आर. यहाँ पे वीसीएम क्या है? ओमेगा आर के इक्वल है. राइट. तो वीसीएम कितना गया? वी बाय टू. और ओमेगा कितना आ जाएगा? वी बाय टू आर आ जाएगा. कैसे? वीसीएम को यहाँ ओमेगा आर की वैल्यू डाल दो इसमें, यस सर। तो टू वीसीएम वी के इक्वल हो गया, तो वीसीएम वी बाय टू आ गया, एंड अकॉर्डिंगली फिर यहाँ से वी बाय टू आर आ जाएगा. ओके, क्लियर है? यस सर। काइनेटिक एनर्जी नेट कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी रॉड प्लस काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर प्लस काइनेटिक एनर्जी स्फीयर, यस सर। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ सिलेंडर के लिए मास m2 दे रखा, वीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ i2 ओमेगा स्क्वायर. यस सर। स्फीयर के लिए हाफ m1 वीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ i1 ओमेगा स्क्वायर. वीसीएम की वैल्यू डाल दी, v बाय टू का स्क्वायर. आईसीएम निकाला i2 तो m2 r स्क्वायर बाय टू. करेक्ट. यस सर। हाफ m1 v बाय टू का स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम निकाला 2/5 m1 r स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू डाल दी. सॉल्व कर लोगे? यस सर। समझा क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. वर्क डन लिखना सिखाऊंगा इसके बाद. माइक ऑफ कर लो. किसी बच्चे को डाउट है तो रेज हैंड कर देना.
नहीं यार वरुण, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हिंट दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में गिवन है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है। मतलब इसका सिंपल मतलब ये है कि mg का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी टेबल पे रखी हुई है। सोचो। लास्ट 1 or 2 minutes।
ओके, करो को ट्राई। वरुण गलत है ये भी आंसर। डू यू वांट मोर टाइम? चैट बॉक्स में लिख दो या स्टार्ट करें डिस्कशन। लास्ट 1 मिनट। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। श्रुति माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। ओके, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है श्रुति? सर रॉड है। यस सर। अ थिन हॉरिजॉन्टल रॉड, यूनिफॉर्म रॉड AB गिवन है जिसका मास M है, लेंथ L है।
that can rotate freely about a vertical axis, passing through its end. At a certain moment, the end B starts experiencing a constant force F, which is always perpendicular to the original position of stationary rod and directed in the horizontal plane. Find angular velocity of the rod as a function of its rotational angle theta measured to the initial position. ये rod, इस पे force F लगाया, तो ये rod rotate करेगा ऐसे. Yes, sir. किसी टाइम t पे जब उसने एंगल रोटेट किया थीटा से, तो रॉड यहाँ पे आ गया. फोर्स हमेशा वर्टिकल दे रखा है. Yes, sir. फोर्स के बारे में दे रखा है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है, हमेशा ऐसे होगा. रॉड कौन से प्लेन में दे रखा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में. अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो mg कहाँ लगेगा? वर्टिकली डाउन. Yes, करेक्ट. sir. नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? वर्टिकली अप, Yes, sir. perpendicular to the plane. They'll cancel out and their torque will also cancel out. क्योंकि अगर mg की अगर मैं लोकेशन देखूंगा तो mg और n की लोकेशन यही होगी और एक दूसरे को वो क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे. समझ में आया? Yes, क्या? sir. ठीक है. अब अगर ये कैंसिल आउट कर देंगे तो इसके अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं आगे क्या होगा, है ना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब वर्क कैलकुलेट करना है तो क्या सोचना है? while calculating work done, either calculate work done by transition method जहां पे work done होता है F dot ds, where ds is displacement of point of application of force, right? ये तो हम पढ़कर आए. या फिर वर्क डन कैलकुलेट करो बाय रोटेशनल मेथड. दोनों से कैसे कैलकुलेट करते हैं वन बाय वन बता देता हूं. श्रुति, बच्चे माइक ऑन रखना. मेरा लैपटॉप फ्रीज हो गया तो मुझे पता नहीं पड़ेगा कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. Yes, sir. वर्क डन बाय ट्रांसलेशन मेथड. फोर्स यहां लगाया. अब Yes. जब रोटेट करके ऐसे जाएगा तो बी पॉइंट कहां पहुंचा? सी पॉइंट की जगह पहुंच गया. थोड़ी देर बाद यहां पहुंच. Yes, sir. तो बी पॉइंट का फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सीडी हो जाएगा. बी पॉइंट फोर्स के डायरेक्शन में तो इतना ही मूव करेगा ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. Yes, sir. अगर ये एल है और ये थीटा है तो सीडी कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा. Yes, sir. राइट. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एल साइन थीटा. वो रोटेट ऐसे करके गया है ना. अगर आपको चाहिए तो मैं कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट उसका बी का बीसी होगा. करेक्ट. Yes, sir. बट फोर्स के डायरेक्शन में कितना होगा? फोर्स के डायरेक्शन में सीडी होगा. समझा क्या? Yes, sir. ओके. तो वर्क डन इज एफ, डिस्प्लेसमेंट इज एल साइन थीटा और फोर्स के डायरेक्शन में मतलब एंगल कितना होगा? cos 0. Yes. करेक्ट. तो बिकॉज एल साइन थीटा इज पैरेलल टू एफ, तो वर्क डन बाय फोर्स एफ कितना आ गया? एफ एल साइन थीटा आ गया. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके. दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड है हमारा टॉर्क वाला मेथड. टॉर्क वाले मेथड में क्या हो रहा है बच्चे, है ना, हमारा ये रॉड है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इनिशियल आर वेक्टर इधर है, राइट. आर क्रॉस एफ मुझे क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर है? फिर रॉड कहाँ पहुंचा? थीटा एंगल ट्रैवल करने के बाद यहाँ पहुंचा रॉड, तो यहाँ पे आर वेक्टर ये होगा. फोर्स अभी भी कहाँ है? वर्टिकली ऊपर. करेक्ट. Yes, sir. तो अगर मेरा ये आर है, ये अगर एंगल थीटा है तो हम देखेंगे ये भी एंगल थीटा हो जाएगा. Yes, sir. तो वर्टिकल के साथ एंगल कितना हो जाएगा? फोर्स के साथ 90 माइनस 90 थीटा. minus theta. Yes, sir. तो टॉर्क अगर मैं देखना चाहूंगा तो टॉर्क कितना आएगा बच्चे? आर क्रॉस एफ. Yes, sir. आर क्रॉस एफ मतलब कितना आ गया? आर क्रॉस एफ आ गया हमारा आर एफ साइन थीटा. करेक्ट. Yes, sir. That is L F sin 90 minus theta because angle between them is
90 माइनस थीटा, 90 minus theta. राइट। Yes, sir. तो टॉर्क आ जाएगा मेरा LF cos थीटा, Yes, sir. और वर्क डन इज व्हाट, टाउ dt, Integration. Yes, sir. LF cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो LF बाहर, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, Yes, sir. राइट। तो वर्क डन आ जाएगा आपका LF sin थीटा। क्लियर है? Yes, sir. डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फाइनल माइनस Kinetic. काइनेटिक इनिशियल, Yes, sir. हाफ आई एक्सेस ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल 0 था, आई एक्सेस ml स्क्वायर बाय 3 होगा बच्चे, Yes, sir. राइट। Yes, और sir. ओमेगा स्क्वायर इंटू हाफ, ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 6 आ जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. ओके, यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे देख लेते हैं। वर्क डन नेट इज डेल्टा के, Yes, sir. LF sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 6 के इक्वल आ जाएगा। Yes, sir. ओमेगा आ जाएगा आपका √6f sin थीटा बाय ml। किसी बच्चे को कोई डाउट? श्रुति यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये नोट्स में भेज रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन है, इसको एज अ होमवर्क करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को कल मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा, वो मैं बता दूंगा आपको टाइमिंग वगैरह सारी चीजें, और मैं आपको जो भी क्या कहते हैं एक्स्ट्रा शीट्स वगैरह वो दूंगा एज अ मतलब असाइनमेंट भेजने वाला हूँ आज मैं। हाँ वरुण बोलो। सर आवाज आ रही? सर वो जो प्रैक्टिस शीट्स हो रहे उसमें डाउट्स है काफी, तो हाँ उसका डिस्कशन रख रहा हूँ मैं मंडे ट्यूसडे में कभी रखूंगा, ठीक है? ओके या वेडनेसडे को हमारे डाउट सेशन में डिस्कस करूंगा, उसको मैं बता दूंगा आपको। कल एक एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा ओके सर। और नोट्स वगैरह मैं सब सेंड कर रहा हूँ, वो कर लेना आप। यस। और किसी को कुछ बोलना है बच्चों?